नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। आज के इस अंक में हम आपको शहर पिथौरागढ़ के एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो एक लंबे समय से एक पौधा धरती के नाम इस मुहिम को चला रहे हैं और धरती को हरा भरा करने के लिए एक बेहतरीन पहल इनके द्वारा शुरू की गई है। कुछ लोग के द्वारा इन्हें पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर सम्मानित भी किया गया था। हमने इनसे बातचीत की थी, उस बातचीत के कुछ अंश आइए देखते हैं। प्रदीप जी, मैं वर्ष 1990 से कुमाऊं मंडल विकास निगम से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली मैं ट्रैकिंग विंग में था और मैं हमारे जो हिमालयन एरियाज़ के जैसे हमारे पिंडारी है, सुंदरडुंगा है, कफनी है, मीलम है, रालम है, पंचाचोली आदि क्लास ट्रैक है। यहाँ पर मैंने एज ए कैंप मैनेजर और एज ए गाइड के रूप में वहाँ पर काम किया और 2005 में मुझे यहाँ पर जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में एडवेंचर टूरिज्म को डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी एज ए मैनेजर के रूप में दी गई और मैंने शुरुआत 2005 में जो हमारी घाट से पंचेश्वर जो सरयू नदी है, इस नदी में राफ्टिंग से हमने सर्वप्रथम जनपद पिथौरागढ़ में राफ्टिंग से हमने ही इसको जोड़ा है और हमने 2005 से हमने राफ्टिंग से यहाँ पर स्टार्ट किया। वर्ष 1993 से हमने बिटलीधार मुंशियारी में एज ए स्कीइंग स्पॉट के रूप में उसको डेवलप किया और जो चला आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे मन में एक इच्छा जागी कि हम लोग जहाँ पर हम लोग अपना क्रियाकलाप करते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उस जगह को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, उस जगह को हम एनवायरनमेंट के हिसाब से आगे लाने के लिए हमने काम प्रयास शुरू किया। सबसे पहले हमने नदी स्वच्छता कार्यक्रम से हमने जो जितने भी हमारे ट्रेनीज आते थे उनके साथ हमारे ट्रेनर और हम लोग काम करके हमने नदियों को स्वच्छता अभियान वहाँ से चलाया। उसके बाद ये कार्यक्रम जारी रहा। मेरे माता पिताजी और मेरी पत्नी का तो इसमें सहयोग मिलता ही रहा। वर्ष 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, धारचूला में आपदा आई थी, तो हमारे तत्कालीन जो प्रबंध निदेशक थे दीपक रावत जी, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा, भाई गुरानी जी, जो आपका जो पर्यटक आवास गृह है ये पूरी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, इसमें कुछ न कुछ आप पौधे लगाइए। तो मुझे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में दीपक रावत जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में जाने का अवसर दिया। तो मैंने यहाँ से पहले पिथौरागढ़ में हमारे जो पर्यटक आवास गृह की वाटिका से शुरू किया। 2015 में मैंने हमारे पूर्व के अध्यक्ष और वर्तमान में सल्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी, जो कला से आंसर यात्रा के प्रथम दल में आए थे, उनके हाथों से पहला पौधारोपण हमने यहाँ पर किया था और जो सड़क के किनारे जो बंजर भूमि पड़ी थी इसमें हमने पौधारोपण का कार्य शुरू किया और एक पौधा धरती माँ के नाम पे, मतलब हर कैलाश मानसरोवर यात्री को हम जोड़ते थे और एक पौधा प्रत्येक दल से लगाते थे। वहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने इसके बगल में माँ उल्का देवी यात्री वाटिका और माँ हिंगला देवी यात्री वाटिका, शहीद यात्री वाटिका के रूप में हमने इनको डेवलप किया। और साथ ही साथ हम जो माँ उल्का देवी मंदिर में जिनकी शादियाँ यहाँ पर होती थी, तो प्रणय पौध माना बर बधू से हम एक पौधा लगाते थे जो उसकी निशानी होती थी, बारात की निशानी होती थी। और वो कई जो जिनकी हमने यहाँ पर जो शादियाँ कराई हैं, पौधे जिन्हें लगाए, वो आते हैं पानी डालने के लिए और देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे यात्री देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मैंने इस मुहिम को पिथौरागढ़ से नहीं, इस मुहिम को मैंने धारचूला से, जो कैलाश मानसरोवर यात्री धारचूला से कैलाश मानसरोवर को जाते थे, उनको हमने स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ा, उनको हमने स्वच्छता शपथ दिलाई, उनसे हमने स्वच्छता रजिस्टर भरे और उसका हमको परिणाम भी मिला। कई पर्यटक जो है ऊपर से रैपर, प्लास्टिक और जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता, उन सामग्री को उठा के लाए, उसका निस्तारण हमने धारचूला में किया। और साथ ही साथ जब यात्री वापस आते हैं पिथौरागढ़ में, तो हम पौधा उनसे लगाते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं कि आप यात्रा आपकी तभी पूरी होगी जब आप अपने घर जाके अपनी कर्मस्थली में एक पौधा धरती माँ के नाम लगाएं। पिथौरागढ़ के लिए मैं सबसे पहले अपने कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को, चाहे वो एडवेंचर का कर्मचारी हो, चाहे टीआरसी का कर्मचारी हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे हर सिंह जो यहाँ पर रावल जो माली हैं, और ये बेचारे रात दिन मेहनत से लगे रहते हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं। और हमने पिथौरागढ़ जो हमारा टीआरसी है उसके चारों तरफ तो हमने पर्यावरण हब के रूप में हमारा इसको एक मेरा एम है, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इसको पर्यावरण हब के रूप में इसको डेवलप करूँ। साथ ही हमारा जो लंदन फोर्ट है, यहाँ पर भी हमने एक बहुत बढ़िया वहाँ पर वाटिका बनाई है। एयरपोर्ट में हमारा नैनी सैनी एयरपोर्ट में हमने सौर यात्री वाटिका 2018 में हमने उसको नैनी सैनी एयरपोर्ट में हमने वो सौर यात्री वाटिका बनाई। साथ ही साथ हमने मुंशियारी है, हमारा चौकोड़ी है, धारचूला है, हमारे कुमाऊं मंडल के जितने गेस्ट हाउस हैं सबको हमने एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत जोड़ा है। वहाँ पर हमने पौधारोपण कार्य किया है। वैसे गढ़वाल मंडल के अधिकतर पर्यटक आवास गृहों में हमने एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत उनको जोड़ा है। और वहाँ पर हमने कई रेस्ट हाउस, हमने एक एग्जाम्पल रखा है
कि हमारे जो खास तौर से पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जनपद के जो गेस्ट हाउस हैं वहाँ पर हमने एक ऐसे शपथ रजिस्टर भी रखा है और उसमें हम जो पर्यटक आता है उससे उस शपथ रजिस्टर को भराते भी हैं और उसको इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। के लिए हमारा मैसेज है, क्योंकि हम लोग हिमालयी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हिमालय को बचाना सबसे पहला कर्तव्य हमारा रहता है। हिमालय को पर्यावरण से जो प्रदूषित जो कारक हैं उनको यहाँ से नष्ट करना हमारा पहला सिद्धांत रहता है। गंदगी न करना और न गंदगी करने देना। और दूसरा मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जनता से निवेदन है कि वो गंदगी न करें, लोगों को जागरूक करें। अगर यहाँ पर स्वच्छ शहर रहेगा, सुंदर शहर रहेगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएगा और एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा कि हम पिथौरागढ़ में गए, वहाँ हमको बिल्कुल गंदगी नहीं मिली। और हम जो है इस मैसेज को और जगह भी जो है पहुँचाएंगे। ये पर्यटक यहाँ से एक अच्छी चीज़ लेके जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।